हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आज। ओके, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो नए रिलेशनशिप में कदम रखने के लिए। इट्स लाइक इवन अगर आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल का गार्ड अभी तक खुला नहीं है। आप कंसिस्टेंटली अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको फर्दर दर्द ना हो। ठीक है, आप रिले इट्स काइंड ऑफ बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। एक तरफ जहाँ पर आप रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो सपोर्ट किसी का होना, ठीक है, आपको बहुत भाता है ये सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम आपको डर भी लगता है, ठीक है, कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इस बार सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप टैकल कर रहे हो, इन द सेंस कि आप चीज़ों को स्लो एंड स्टडी ले जाना चाहते हो। पास में हो सकता है कि चीज़ों में बहुत हड़बड़ी हुई थी, लाइक फटफट से मिलना, फटफट से कनेक्ट होना और फटफट से प्रपोज करके एकदम से रिलेशनशिप में कूद जाना। पर जितनी तेज़ी से वो स्टार्ट हुआ उतना तेज़ी से उसी तरीके से वो ख़त्म भी हो गया। बट दिस टाइम यू आर बीइंग मोर केयरफुल, ठीक है, एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। ओके, आप लोग की थोड़ी सी और एनर्जी मैं देख लेती हूँ। रह रह के थोड़ा सा बोर्डम आपको फील हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। पास में जिस तरीके से सिचुएशंस प्ले आउट हुए और अभी जिस तरीके से सिचुएशंस प्ले आउट हो रहा है वो बहुत ही अलग है, ठीक है ना। तो कई बार आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं सेम कि ये तो यूजुअल जैसे मेरे साथ होता है वो तो वैसा नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत अलग हो रही है। तो काइंड ऑफ आपके दिमाग में रह रह कर थोड़ा सा बोर्डम आ सकता है, थोड़ी हिचकिचाहट आ सकती है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो मून आप लोगों का है, तो ऐसे में चेंजेस आप लोग बहुत वेलकम नहीं करते, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। वी गॉट लियो एनर्जीज स्ट्रॉन्ग, कुछ एयर साइंस भी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको रीएडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। आपको बार बार करके अपने आप को समझाना पड़ रहा है कि अगर चीज़ें डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट तरीके भी अपनाना होगा। और आप एग्जैक्टली ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हो, चीज़ें जैसी चल रही है वैसे चलाना तो आप चाहते हो एकदम स्लो एंड स्टेडी, बट एट द सेम टाइम एक रेस्टलेसनेस में भी रह रहे के आपके भीतर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उस फास्ट मूवमेंट की आदत है आपको पास्ट में। बट काइंड ऑफ आपने ये सबक सीख लिया है कि हड़बड़ी का काम अक्सर शैतान का होता है, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। मेरे कलेक्टिव की पार्टनर्स की एनर्जी इस रीडिंग में, मेरे कलेक्टिव की पार्टनर्स की फीलिंग्स, एनर्जी मेरे कलेक्टिव के प्रति, वो आपका एज अ डिवाइन फेमिनिन परफेक्ट मैच, मदरली एनर्जी मैनिफेस्टर देखते हैं। दे सी अ होम विथ यू, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि आपके साथ लाइक इट्स नॉट इवन लाइक कि आप उनके साथ, बट एज एन इंडिविजुअल आप अकेले ही अपने आप में बहुत सक्षम हो, ठीक है, बहुत स्थिर हो, पॉइज्ड हो। आपका सेंस ऑफ स्टाइलिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी हो। आपको पता है, लाइक इवन अगर कुछ जगहों पे अभी भी कंफ्यूजन्स है, अभी भी आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, फिर भी बहुत हद तक आपकी जो मेच्योरिटी है या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ को लेकर के बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ों में ध्यान देना पसंद करते हो, हमेशा चीज़ों को बेहतर करने में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो। आप में से कुछ लोग डायरेक्टली आर्टिस्टिक नहीं भी हो सकते, लाइक आर्ट वर्क नहीं भी कर सकते हो, बट स्टिल जिस तरीके से आप काम करते हो ना, चीज़ें खुद ब खुद बहुत खूबसूरत हो जाता है, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट बी अ होम मेकर, या शादी के बाद यू वांट टू बिकम अ होम मेकर, लाइक आप
वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि अगर आपको अपना करियर और घर दोनों को संभालना पड़े तो आप वहाँ पर भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इनफैक्ट वो पर्सनली वो उनका मानना है कि आपके लिए आसान नहीं होगा घर को और करियर को संभालना, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट करके देंगे ताकि आपके लिए चीज़ें स्मूथ आउट हो सके। सो दिस इज़ समबडी जो आपके लिए स्ट्रेस लेकर के नहीं आना चाहते, बल्कि वो आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है या जो क्रिएट हो सकता है उन्हें वो कम कराने के बारे में सोच रहे हैं ताकि चीज़ें स्मूथ आउट हो सके आपके लिए। ठीक है ना? दे डू नॉट वांट यू टू वॉक आउट। इनफैक्ट वो भी कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं आपके भीतर के इस एंजाइटी को, एंशियसनेस को, रह रहे कि जो आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो। आपके दिल के चारों तरफ आपने जो ये दीवार खड़ी करके रखी हुई है वो उसे महसूस कर चुके हैं। ठीक है ना? बट वो नहीं चाहते कि आप वहाँ से हटो। वो चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली उनके साथ रहना चुनो। दे डू नॉट वॉन्ट यू टू सेल आउट। ठीक है ना? नंबर 3, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। दे डू नॉट वॉन्ट यू टू लाइक एक हेजिटेशन के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर रहे हैं आपको लेकर के। कहीं ना कहीं वो आपको समझ रहे हैं, आप पर जो बीत रही है ना, जो उथल पुथल मची हुई है आपके भीतर, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे। एंड दे आर सेइंग कि हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, लेट्स डू थिंग्स टुगेदर, जिससे हमारे बीच में ट्रस्ट बढ़े। लाइक एक साथ कुछ एक्टिविटीज़ करो, टाइम स्पेंड करो, साथ में काम करोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को वर्कआउट करने की क्षमता रखते हो। ठीक है ना? जैसे होता है ना, जब सिचुएशन में हम पढ़ते हैं या साथ में कुछ करते हैं तब हमें जाकर के समझ में आता है यार सामने वाले में पोटेंशियल है साथ देने की। वो अकेले ही काम करना चाहते हैं या उनमें इंटरेस्ट नहीं है, या एक्चुअली में वो दिल लगा करके आपका साथ देना चाहते हैं एंड उनके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट सेम है कि नहीं, ये तो साथ में चीज़ें करने से पता चलता है, राइट? तो योर पार्टनर सेम, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति यही है कि वो आपके रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं एंड दे वांट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एंड एक साथ चीज़ें करो ताकि आप एक दूसरे को बेहतर समझ सको और आपकी जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, एक ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड हो सके। दिस पर्सन लाइक सेलिब्रेटिंग। ठीक है ना? आई विल नॉट से कि ये पर्सन मनमौजी है, बट दिस इज़ मोर लाइक इस पर्सन को खुश रहना आता है। ठीक है ना? कि काम के टाइम पे सीरियस होकर के सिंसियरिटी के साथ काम करना, अपने रिश्तों को निभाना भी इन्हें आता है अच्छे से, एंड एट द सेम टाइम कुछ अच्छा होने से खुशी खुशी उसे सेलिब्रेट करना भी आता है। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं पर अपनी कमाई को इंजॉय नहीं करना चाहते। जो कमाते हैं बुढ़ापे में अपनी बीमारी के इलाज में सारे हॉस्पिटल में दे देते हैं, राइट? पर इट्स लाइक उनके मन में बहुत रिग्रेट्स रह जाता है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिया नहीं होता है। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कमाने में और उसे पूरी तरीके से इंजॉय करने में भी यकीन रखते हैं। तो दिस पर्सन माई बी, आप नोटिस करोगे द विजन्स दैट आई एम गेटिंग, कि जब वो खाना खाते हैं तो हड़बड़ी में खाना नहीं खाते। हालांकि वो आपके सामने, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, आपके सामने थोड़ा नर्वस ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है? बट इफ़ यू सी दिस पर्सन, ऑब्जर्व करोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं, लाइक अपने हर एक बाइट को रेलिश करते हैं। इट मीन्स कि इस पर्सन में धैर्य बहुत है। इस पर्सन को सिर्फ पैसा कमाना और पैसा देना, खर्चा करना नहीं आता है, बल्कि जो वो कर रहे हैं उसे एकदम बारीकी से इंजॉय करना भी आता है। ठीक है ना? सो इट्स लाइक वर्क एंड सेलिब्रेशन ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप में हमेशा बना रहेगा। यू विल बी एबल टू इन्जॉय, ये पर्सन को इन्जॉय करना पसंद है, हमेशा इतना सीरियस सीरियस रहना उन्हें नहीं पसंद। ठीक है ना?
दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स कि आप थोड़ा सा लूसन अप करो, थोड़ा सा हल्का हो जाओ, एंड थोड़ा सा थोड़ा कैजुअलनेस लेकर के आओ अपनी एनर्जी में। इतना सीरियस होकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ना, जस्ट इन्जॉय द मोमेंट। ठीक है ना, जो होना होगा वो ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। ठीक है, यू माइट एज वेल जस्ट इन्जॉय ईच अदर मोर। ठीक है, ये पर्सन भी एक रियल कनेक्शन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन माइट बी प्रिटी स्पिरिचुअल और रिलीजियस। मुझे स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रहा है, तो इनके जो इष्ट देव या इष्ट देवी होंगे वो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियर हो सकते हैं। लाइक उनकी कुछ रिचुअल्स होंगे जिन्हें वो मिस नहीं करते, जैसे कि सुबह उठ करके नहा धो करके अगरबत्ती जलाना। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिसे वो मिस नहीं करते। वो लाइक बचपन से या काफ़ी लंबे समय से वो करते आए हैं, एंड वो उसे कंटिन्यू करेंगे। तो उनके जो डिवाइन के साथ जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ समबडी हु लाइक्स टू बी इन अ फैमिली यूनिट। पास्ट में इस पर्सन के विषय में अगर आपने सुना होगा कि वो क्लियर रहे होंगे, या जब भी किसी लड़की को लेकर के या किसी लड़के को लेकर के बात हुई है, तो वो एकदम से उन लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर देते थे। ठीक है ना, ताकि वो बात ख़त्म हो सके। इट्स राइट, लाइक अगर वो किसी से एज अ फ्रेंड भी मिल रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं कि ओ क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, नया गर्लफ्रेंड है, और इसके पहले की बात लाइक जो रीमर्स है वो ज़्यादा बढ़े, वो इमीडिएटली उस दोस्ती को अगर वो तोड़ देते थे। अगर ऐसी कोई खबर आपको सुनने को मिली है तो ये सच है उनके बारे में। लाइक जेन्युइनली वो किसी के साथ अगर मित्रता करने की कोशिश भी करते थे, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो उन्हें दूसरों के साथ उनका नाम जोड़ने की कोशिश करते थे, एंड इससे उन्हें बहुत इरिटेशन होती थी। ठीक है ना, वो नहीं चाहते थे कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है कोई बदनामी हो, उनका नाम खराब हो, तो वो इमीडिएटली वहाँ से हट जाते थे। दिस इज़ नॉट लाइक अ क्लियर एनर्जी। ठीक है ना, आई विल नॉट से कि ये क्लियर एनर्जी है जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, बट दिस इज़ मोर लाइक कोई भी सीरियस चीज़ होने से पहले ये अपने कदम पीछे हटा लेते थे। स्पेशली अगर उनके मन में सामने वाले को लेकर के कोई ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स, अगर सामने वाला उन्हें ले दे करके लाइक वाइक करने लग जाते थे, हाँ थोड़ा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार वाला वाइब लेकर के आते थे। दिस पर्सन इज़ मोर लाइक एक्चुअली मेरे मन में तुम्हें लेकर के ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है, सो बाय। तो हाँ, तो अगर आपने ऐसी बातें सुनी होगी तो सच है, इसमें झूठ नहीं है। इट्स नॉट दैट कि दिस पर्सन इज़ अ क्लियर और वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। दिस इज़ मोर लाइक अगर उनके मन में सच में किसी को लेकर के सिंसियर फीलिंग्स नहीं है तो वो बातों को आगे बढ़ने भी नहीं देते थे। तो ऐसे में काफ़ी लोगों की बहुत सारी बातें हो सकती है। देयर माइट बी पीपल जो उनके हाथों रिजेक्ट हो गए हैं, एंड उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ अनशन बातें भी उनके विषय में की हो, जैसे कि वो तो क्लियर है, 100 लड़कों के साथ घूमती है या 100 लड़कियों के साथ घूमता है एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दिस पर्सन इज़ प्रीटी सिंसियर, लाइक ये जेन्युइनली किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करता था या फ्रेंडशिप भी करती थी, तो लोग एक्चुअली जैसे आप उन्हें पसंद करते हो, यू नो दैट पर्सनैलिटी इज़ रियली नाइस, तो जो खूबी आपको दिखी है जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है, ठीक उसी तरीके से दूसरे लोग भी थे जो जिन्होंने उन्हें देख करके पसंद किया था और उन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे में बातें होना बहुत आम बात है, बट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, एंड उन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। आपने एक्चुअली एनर्जेटिक वाइज कई बार इस पर्सन को रिजेक्ट किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आपको जब भी वो एंशियस वाली फीलिंग आती है ना, घबराहट होती है, तो आप दूसरे डायरेक्शन में आपको भाग जाने का मन करता है, बट दिस पर्सन इज़ रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना कर रहे हैं ये पर्सन कि आप एक्चुअली लीप ऑफ फेथ लो और अपने रिलेशनशिप को एक मौका दो।
ठीक है ना। ओके, नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 555 आप लोगों को बहुत इस वक्त देखने को मिल सकता है। दे लाइक द फैक्ट कि आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, बहुत ही रिलायबल हो। लाइक वो जो चीज़ अपने पार्टनर में चाहते थे, दे हैव सीन दोज ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ आप में, और इसीलिए इतने सारे लोगों के बीच में से होते हुए वो आप तक पहुँचे हैं। एंड वो नहीं चाहते कि बिना एक मौका दिए, बिना एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, एक ट्रायल दिए एक दूसरे को, आप फट से मना करके भाग जाओ। आपको डर है कि आप कहीं बंध ना जाओ। आपको एक्चुअली, अगर पास्ट में आपके जो रिलेशनशिप थे वो मोर लाइक बंधन थे, बंदगी नहीं बंधन थे, लाइक घुटन होती थी आपको रिलेशनशिप में, जहाँ पर सामने वाला डोमिनेट करते थे या डोमिनेट करती थी, एंड बार बार करके आपके लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश करना, आपके फीलिंग्स को नज़रअंदाज करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करना। अगर आपने ऐसी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस किया है तो आपका डर एकदम सही है, मैं नहीं नकार रही हूँ। बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि इट्स टाइम कि आप इस चीज़ से उभरो, ठीक है ना। क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को ख़राब करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। एक अच्छा रिलेशनशिप उन बुरे एक्सपीरियंसेस के कारण आपके अच्छे रिलेशनशिप में एक बुरा असर पड़ सकता है। लिटरली आप आपके हाथ पैर काँप सकते हैं और आप उल्टे डायरेक्शन में भाग सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इट्स टाइम कि आप अपने खुद के डर को हराओ इस वक्त, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन बहुत सिंसियर है। माइट बी अ कंसेरियन, स्कॉर्पियो, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, एयर साइंस है यहाँ पर, जेमिनाई, लवर्स भी है यहाँ पर। तो आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप को एक फ्रूएशन में लाने के लिए, एक दूसरे को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी ना, आपको अपने भीतर के डर को हराना होगा। आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो पास्ट में हुआ है ज़रूरी नहीं है फिर से होगा। देखो, पुराना डर वापस इसीलिए मैनिफेस्ट होता है जब हमारा वो घाव हील नहीं होता है, या हमारा डर इतना ज़्यादा हावी हो चुका होता है कि बार बार करके वही सिचुएशन अट्रैक्ट होते हुए चला आता है। बिकॉज यूनिवर्स को एनर्जी समझ में आती है, ठीक है। आप उसी एनर्जी को कैरी करोगे ना अपने भीतर, तो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। तो यू विल हैव टू रिलीज योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करना होगा उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से, उस फीलिंग से, ताकि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें, हाई वाइब्रेशनल चीज़ें आ सकें। और आपका हाई वाइब्रेशनल मैन तो या वुमन तो ऑलरेडी आ चुके हैं। योर पर्सन इज़ ऑलरेडी हियर। तो टेक अ ब्रेक, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो, टू बी ऑनेस्ट, एंड अपने आप में स्थिर होकर के इस चीज़ से बाहर निकलो, ताकि आप एक प्रॉपर कमिटमेंट एंटर कर सको। आई नो कभी कभी लाइफ बहुत अनफेयर हो जाता है, लाइक जब आप चाहते थे पूरे समर्पण के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, तब हालात आपका साथ नहीं दिया, आपके पार्टनर ने साथ नहीं दिया, सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। और अब जब आपके मन में डर बैठ गया है, तब ईश्वर ने आपके सामने आपका मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट ला करके खड़ा कर दिया। आई नो, बट वो सब भी एक एक्सपीरियंस का हिस्सा था, सो इट्स ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ गुड स्टफ, क्योंकि आपने गलत चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है ना, तो आप अच्छी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाओगे, उसकी अहमियत आपको बेहतर समझ में आने वाला है, ठीक है ना। दिस इज गोना बी अ गुड वन। ओके, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस। या हीलिंग इनकम्प्लीट है, आपका हीलिंग इनकम्प्लीट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपकी कुछ कंडीशनिंग्स है
लाइक प्रॉब्ली आपको बार बार करके निगलेक्ट किया गया था या आपको सिखाया नहीं गया था। कुछ नेगेटिव बातें हो सकती है जो आपके दिमाग में बैठ गया है खुद को लेकर के, जिसके कारण अब आप मेंटली और इमोशनली उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हो। इट्स अ स्ट्रगल, आई कैन सी दैट। इट्स लाइक आप खुद ही अपनी हीलिंग को यहाँ पर रोक के रखी हो, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपका अपने खुद को लेकर के जो विचार है ना, लाइक आप एक्चुअली में जो हो और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, या आपके एकदम बेसिक नीड्स में आता है, इट्स लाइक आपने अभी तक पूरी तरीके से अपने आप को अपनाया नहीं है। आपने एक विचार बना रखा है अपने खुद को लेकर के कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस एंड दैट, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दोज woundings, दोज वर योर पेन टॉकिंग, कि ये सब करने से अच्छा है कि मैं करूँ ही ना, एंड ऑल दैट स्टफ। बट एक्चुअली आप खुद अपनी हीलिंग को रिजेक्ट कर बैठ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों को आप अपने आप को देने से मना कर रहे हो जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आप मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है ना। सो स्टॉप सेइंग कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समय समय पे हर चीज़ की एक इंसान में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए कि वो समय समय पर जो भी चीज़ें ज़रूरत हो वो उसे अपना भी सके, रिजेक्ट भी कर सके, अपने आप को मोड़ भी सके। टूटना तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, जोड़ना पड़े तो जुड़ना सीखना होगा। सो यू नीड टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। तो अगर आपका ये, आई विल नॉट से कि आपका ज़िद है, सेइंग कि आप चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, दिस इज़ मोर लाइक आपका डर बोल रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है। बट देन डिवाइन इज़ गाइडिंग यू, ठीक है। वो पूरी तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सको और अपने नए रिलेशनशिप को एम्ब्रेस कर सको। ये जो एक दीवार खड़ी हो गई है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस दीवार को गिराने का टाइम आ गया है, और उसे सिर्फ आप गिरा सकते हो, सिर्फ आप कर पाओगे। ये कोई और आपके लिए करके नहीं दे पाएगा, इसे आपको खुद करना पड़ेगा। अपने आप को दूसरा मौका देने के लिए आपको उस वॉल को गिराना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट एंड वेट कि वो कुछ करेंगे तब जा कर के आपको विश्वास होगा, उसके बाद समथिंग विल हैपन। नो, आई कैन सी कि ये पर्सन अपने तरफ से ऑलरेडी कोशिश कर रहे, पर हर इंसान का एक हद होता है, राइट। वो कब तक ट्राई करेंगे, कब तक ट्राई करेंगे, एंड इट्स अनफेयर, राइट। इट्स अनफेयर। एक बार अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो, अगर आप किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते और वो बार बार करके आपको रिजेक्ट कर देता, तो आपको कितनी तकलीफ होती है ना। आपको तो बुरा लगता ना, आपको आपके दिल को ठेस पहुंचता। तो जब वो कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने तरफ से अपनी कोशिश करो, ये जानते हुए भी कि आपके दिल के दरवाजे बंद हो गए, आप में घबराहट है एंड एवरीथिंग। आपकी सिचुएशन को पूरी तरीके से समझने के बाद भी वो फिर भी वो कोशिश करना जारी रख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर रहे हैं, तो आपको उन्हें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे समबडी, ये जो एनर्जी है ना, ये जीवन साथी वाली एनर्जी है जो आसानी से गिव अप नहीं करता है। ये साथ निभाने वालों में से एनर्जी है ये, क्योंकि जो खिलवाड़ करते हैं वो तो खिलवाड़ करके निकल ही जाएंगे, वो इतना लंबे समय तक रुक करके चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करें। तो इफ़ यू आर सीइंग कि वो अपनी तरफ से इतनी कोशिश करे, यू हैव टू डू योर पार्ट एज वेल, एंड आपको एकदम रियल हो जाना होगा। मुंह से बोलने से नहीं होगा कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, पर अंदर ही अंदर देयर आर स्टिल, आपके भीतर बेचैनी है एंड दीवार है एंड एवरीथिंग। ये पर्सन स्टूपिड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये पर्सन अगर अपना 100% दे रहे तो उन्हें 100% चाहिए होगा,
और आपको उसके धैर्य की इस तरीके से परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अपने प्यार को बार बार करके अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कभी धकेलना नहीं चाहिए। प्यार नाराज़ हो जाता है, और अगर वो एक बार विमुख हो गए, ट्रस्ट में वापस लौट के नहीं आएंगे। मैं आपके मन में डर नहीं बैठा रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि नेवर डिसरिस्पेक्ट लव लाइक दैट, डोंट। देखो, आपके साथ डील करते करते ना इस पर्सन को रह रह करके अब एंशियसनेस होने लगी है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, पुश एंड पुल। क्योंकि आप लेट गो नहीं कर रहे हो पास की चीज़ों को, इसकी वजह से अब ये पर्सन ड्रेन्ड हुए जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज आप पूरी तरीके से उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हो, और वो एक तरफा कोशिश करते करते अब उन्हें भी थकावट होने लगी है। दिस पर्सन इज़ गेटिंग सैड। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने साथ ज़्यादती करने लगे हैं। तो हैव अ वन ऑन वन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। अपना सिचुएशन आपने ऑलरेडी बता दिया होगा, एंड इट्स लाइक आपने अपना सिचुएशन बताया है, पर इस चीज़ से उभरने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे, टू बी ऑनेस्ट। जो आपकी एनर्जी है, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। आप सिंसियरली इस डर से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करे, बल्कि बैठे हुए हो कि वो कुछ करेंगे और अचानक से कोई मिरेकल होगा और आप इस डर से बाहर निकलोगे। नहीं, आप खुद ही जब बाहर निकलना नहीं चाहते तो कोई और आपको कहाँ से निकालेगा उस सिचुएशन से, है ना। बल्कि आपको खुद ही कोशिश करनी चाहिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। इसके पहले कि दिस पर्सन लूजेस देयर पेशेंस, यू विल हैव टू डू योर पार्ट। क्योंकि आपको जो कंप्लेन पहले रही है ना कि शायद आपके पार्टनर्स ने आपको आपका ध्यान नहीं रखा, आपका साथ नहीं दिया, इस वक्त आप अपने टॉक्सिक एक्सेस की तरह बिहेव करें आपके इस नए पार्टनर के साथ, क्योंकि आप उनका साथ नहीं दे रहे। अपने खुद का साथ ना दे करके आप अपने रिश्ते का साथ नहीं दे रहे। सो डोंट बी द टॉक्सिक पर्सन, बिकॉज सक्सेस इज इन द कार्ड। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। वीव गॉट नंबर 6, बहुत स्ट्रॉन्ग। 5 आया था, 6 आया था, एंड वीव गॉट नंबर 1। दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू योर पास्ट एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स। आप दोनों के एंसेस्टर्स एक्चुअली ये रिलेशनशिप को ग्रीन टिक मार्क दे रहे। तो आप लोग का कुंडली मिलना एक दूसरे के साथ कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।